तो हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रद्धा और आप देख रहे हो गुम है किसी के प्यार में सीरियल का आज का एपिसोड। वैसे भी ये सीरियल कुछ दिनों की ही रह गई है अब तो देखते हैं मेकर्स इसका लास्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर रजत की माँ ने नील की आई को फोन किया है और बोल रही है कि मुझे मेरे पोता पोती चाहिए। तभी नील की आई रिक्वेस्ट कर रही है कि ऐसा मत करो क्योंकि हम नील को अभी कुछ नहीं बता सकते, मेरे नील के लिए थोड़ी दिन और रुक जाओ। नील की आई रजत की आई को ये कह रही है कि हमारे बीच में तय हुआ है ना कि तुम मेरे नील के लिए मुझे सपोर्ट करोगी और मैं तुम्हें तुम्हारे पोता पोती की कस्टडी मिले इसलिए हेल्प करूंगी। लेकिन अभी रजत की माँ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और बोल रही है कि अरे मुझे नहीं पता तुम्हारा बेटा वो कब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे मेरा पोता पोती अभी चाहिए। लेकिन नील की आई को नील की चिंता है, नील की आई को सवी और उसके बच्चे चाहिए नील ठीक होने तक। लेकिन यहाँ रजत की आई को किसी की नहीं पड़ी है, उसको सवी और कियान चाहिए। इन दोनों की बातें हो रही थी तभी रजत की माँ को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है और फोन भी कट हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अब रजत की माँ बेहोश हो जाती है तभी कुछ देर के बाद वहाँ पर रिद्धि आ जाती है। रिद्धि देखती है कि उसकी मम्मा बेहोश हो गई है। अब रिद्धि घर में अकेली ही थी, रिद्धि को हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। रिद्धि अपनी मम्मा को उठाने की कोशिश करती है लेकिन मम्मा की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। अब रिद्धि के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए रिद्धि अब सवी को कॉल करती है। और यहाँ पर प्रधान निवास में सवी ऑफिस जा रही थी तभी सवी को रिद्धि का ही कॉल आ जाता है और सवी को पता चलता है कि मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। तब सभी बोलती है कि घबराओ मत रिद्धि, फटाफट से एम्बुलेंस को बुलाओ और सिटी हॉस्पिटल में चली जाओ। अब सभी हड़बड़ी में अपना फोन वहाँ टेबल पर ही रखती है और चाबी लाने के लिए अपने रूम में जाती है और चाबी लेकर आती है और वैसे ही ऑफिस में जाती है फोन वही भुलाकर। सभी को जब कॉल आया था तभी वहाँ पर नील की आई और प्राची भी थी। तभी नील की आई को पता चलता है कि भाग्यश्री जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसलिए नील की आई प्रार्थना कर रही है कि उन्हें कुछ मत होने देना क्योंकि उनका असर मेरे नील पर भी पड़ सकता है। तभी वहाँ पर प्राची भी थी और प्राची अपनी आई को बोल रही है कि आई तुम चिंता मत करना, इतना भी कुछ सीरियस नहीं हुआ होगा। और तभी वहाँ पर नील आ जाता है और नील प्राची की बातें सुन लेता है। नील बोलता है कि क्या हुआ, किसके बारे में बात कर रहे हो आप, अब नील को क्या बताइए। इसलिए प्राची बोलती है कि वो आई के फ्रेंड है ना, उनकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैं आई को बोल रही हूँ कि चिंता मत करो। तभी नील बोलता है कि नहीं, अगर कुछ सीरियस हो तो मुझे बताओ, मैं कुछ हेल्प कर देता हूँ। तभी नील की आई बोलती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम नाश्ता करो। अब नील अपनी आई को पूछता है कि अरे सवी कहाँ गई, उन्होंने तो मुझे कहा था कि साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। तभी नील की आई बताती है कि अरे उसे इमरजेंसी ऑफिस से कॉल आया था तो जाना पड़ा, कहीं रेड डालनी है इसलिए। और तभी नील को सवी का टेबल पर भूला हुआ फोन दिख जाता है और वो फोन देखकर नील बोलता है कि अरे यार, इस लड़की को तो काम के आगे कुछ दिखता ही नहीं है, फोन यहाँ पर ही भूल गई हो। अब नील बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं ऑफिस जाकर सवी को फोन देता हूँ। तभी प्राची और नील की आई बोलती है कि नहीं तुम नहीं जा सकते। तब नील बोलता है कि क्यों। तब प्राची संभाल लेती है सिचुएशन को और बोलती है कि अरे अभी तो आई ने कहा ना कि वो रेड मारने गई है तो बहुत जल्दबाजी में थी और आप चाहोगे तो उसे डिस्टर्ब भी होगा, और वैसे भी रेड मारने गई है तो उसका फोन ऑफ ही रहता है। और नील की आई भी कहती है कि हाँ फोन तो ऑफ ही रहते हैं। तब नील भी बोलता है कि हाँ फोन तो ऑफ रहते हो तो कोई बात नहीं, आप मुझे ही नाश्ता दो, मैं नाश्ता कर लेता हूँ और सई को भी मैं ही स्कूल छोड़ के आता हूँ आज। और यहाँ पर रिद्धि मम्मी जी को लेकर हॉस्पिटल आई हुई है और वहाँ सभी भी पहुँच जाती है। सभी डॉक्टर को बोलती है कि मम्मी जी की तबीयत अब कैसी है। तब डॉक्टर बताते है कि अभी तो ठीक है, लेकिन अच्छा हुआ उन्हें सही वक्त लाया गया, वरना कुछ भी हो सकता था। अब डॉक्टर सभी को बोल रहे हैं कि हमने इलाज शुरू कर दिया है, उनको कुछ देर के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, तब तक आप बिल पे करिए। अब सभी हॉस्पिटल में मम्मी जी का बिल पे कर देती है तो उसका मैसेज सभी के फोन में घर जाता है। घर पर नील सई को स्कूल छोड़ने के लिए सई का टिफिन भर रहा था तभी नील देखता है कि सभी के फोन पर मैसेज आया है कि सभी के डेबिट कार्ड से 50,000 रुपीज पे हो गए हैं, वो भी सिटी हॉस्पिटल में। अब नील प्राची को पूछता है कि तुम लोगों ने तो बताया था कि वो ऑफिस गई है, तो ये हॉस्पिटल से बिल क्या है। नील को लगता है कि सभी किसी मुसीबत में है, इसलिए नील प्राची को बोलता है कि तुम सई को छोड़ दो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तभी पीछे से प्राची नील को रोकने की कोशिश करती है लेकिन नील नहीं रुकता। तभी वहाँ पर नील की आई भी आ जाती है और बोलती कि क्या हुआ प्राची। तब प्राची बताती है कि दादा हॉस्पिटल गए हैं, उनको लग रहा है कि सभी किसी मुसीबत में है। और ये बात सुनकर अब नील के घर वाले भी नील के पीछे पीछे सिटी हॉस्पिटल जाते हैं और यहाँ हॉस्पिटल में सभी की सास को होश आ गया है और वो सामने सभी को दिखती है। सभी को देखकर उनको चीड़ आती है और बोलती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। अब सभी रोककर अपनी मम्मी जी को समझा रही है कि मम्मी जी क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रही हो, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो आप। तभी सभी की सास सभी को बोलती है कि तो क्या करूँ, मेरे पोता पोती को तो तूने छीन लिया और किसी अनजान आदमी के साथ तूने तो अपना संसार बसा लिया, और ये सारा मैं चुपचाप देखती रहूं, कुछ भी नहीं करूं। अब नील सिटी हॉस्पिटल में पहुंच गया है। नील रिसेप्शन में पूछता है कि सभी
सवी ठक्कर यहाँ पर एडमिट है क्या? तभी रिसेप्शन से नील को पता चलता है कि जी नहीं, सवी ठक्कर नहीं बल्कि उनकी सासू माँ एडमिट है। तब नील सोचता है कि आई तो घर में है। अब नील वहाँ पर पूछता है कि किस वार्ड में है। रिसेप्शन नील को बता देती है। नील भागते हुए उस तरफ जाता है और यहाँ पर सवी अपनी सासू माँ को बोल रही कि मैंने कुछ गलत कदम नहीं उठाया बल्कि मजबूरी में उठाया है। आप मुझे मेरे बच्चों से दूर कर रही थी तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा किया। और नील ने सई के लिए कितना कुछ किया है। सई को बचाने के लिए उसने अपने ऊपर गोली खाई है, तो मेरा कुछ फर्ज नहीं बनता क्या उसके प्रति? अब सवी की सासू माँ सवी को बोल रही है कि और हमारे प्रति तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है क्या? झूठ मत बोल सवी, तुझे हमारी भी पड़ी नहीं है कुछ और रजत की भी नहीं पड़ी थी। उस पर सवी अपनी मम्मी जी को बता रही है कि नील और मेरा कुछ भी रिश्ता नहीं है मम्मी जी, वो लोग मेरी फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली आप लोग हो। अभी सिर्फ मैं उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए वहाँ पर हूँ। मुझ पर और मेरे बच्चों पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। और सवी की सास के बीच में चल रही है सारी बातें बाहर नील सुन लेता है, क्योंकि नील वहाँ पर पहुँच गया था। और ये सुनकर नील के तो होश ही उड़ जाते हैं। नील की तबीयत खराब होती है और नील नीचे गिर जाता है। नील जब गिर जाता है तभी वहाँ पर नील की पूरी फैमिली भी पहुँच गई थी और बाहर नील की आई नील को उठा रही थी और ये आवाज सभी सुन लेती है और सभी बाहर आ जाती है। और नील को इस हालत में देखकर सभी भी डर जाती है। अब नील की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। डॉक्टर शुरू से नील को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आखिर वो नील को अपना बेटा मानते हैं। यहाँ पर नील अपनी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। अब सारी कोशिशों के बाद डॉक्टर सूरज से बोलते हैं कि नील अब कोमा में गया है। डॉक्टर सूरज से बाहर आ जाते हैं तो नील की फैमिली वेट ही कर रही थी। अब नील के पापा बोलते हैं कि क्या हुआ डॉक्टर सूरज से? तब डॉक्टर सूरज से घर वालों को बता देते हैं कि नील अब कोमा में गया है। अब नील के पापा पूछते हैं कि नील कोमा से कब बाहर आ जाएगा? तब डॉक्टर बोलते हैं कि इसका कुछ पता नहीं सकते, अभी कुछ दिन के बाद भी आएगा और हो सकता है कभी भी नहीं आएगा। और ये सुनकर नील की आई की तबीयत बिगड़ती है। नील की आई अपने नील के लिए रो रही है और तभी सवी की सास बाहर आ जाती है और नील की आई को सॉरी बोलती है, क्योंकि सवी के सास को लग रहा है कि कहीं न कहीं नील की ये हालत होने के पीछे उसका हाथ है। लेकिन वो नील की आई को दिलासा देती है और बोलती है कि मैं लालू जी से प्रार्थना करूंगी कि आपका बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन तभी नील की आई नील के ऐसी हालत के पीछे सवी को दोष दे रही है। अब नील की आई सवी के पास आ जाती है और सवी के ऊपर चिल्लाती है और बोलती है कि मेरे बेटे की ऐसी हालत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो गई है, और ऐसा कह के रो रही है। लेकिन तभी सवी शांत बैठती है, किसी को कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। अब सवी नील के घर आ जाती है और सई को और कियान को वहाँ से लेकर हॉस्पिटल में आती है। अब सवी कियान और सई को लेकर सीधा उसकी सास के पास जाती है। सवी कियान को भी अपनी सासू माँ के हाथ में देती है और सवी मम्मी जी को बता रही है कि सई के ऊपर और कियान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। आपने अपने बेटे को खोया है, लेकिन आपके बेटे की निशानी में अब आपसे दूर नहीं होने दूंगी। माँ होना मैं भी आपका दर्द मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। अब सवी अपने सई को पास लेकर बोलती है कि मम्मा की गुड गर्ल होना आप, तो अपना ख्याल रखना, दादी का ख्याल रखना, क्यों बेबी का ख्याल रखना, ऐसा प्रॉमिस भी लेती है और लव यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। सवी के वहाँ से जाने के बाद सई अपनी दादी को पूछ रही कि दादी परी मम्मा ऐसा क्यों बोल रही है, वो कहाँ पर जा रही है? और पूके अंकल भी सुबह से नहीं दिख रहे हैं, बोलो ना दादी। लेकिन सई की दादी सई को कुछ भी नहीं बता रही है, आखिर उनको सवी की अच्छाई दिख रही है। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है। वैसे ही 2-3 ही एपिसोड रह गए हैं इस सीरियल के, तो मैं इसी चैनल पर मन्नत सीरियल के भी रिव्यू देने वाली हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ।